एक गांव में उन लोगों का एक गरीब परिवार रहता था। बूढ़े सास ससुर, उनके 2 बेटे और 2 बहुएं। उनकी एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी जो बारिश में जगह जगह से तपती थी। 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी, इसलिए वो किराया भी नहीं दे पा रहे थे। झोपड़ी का मालिक बहुत पत्थर दिल था। वो रोज आकर चिल्लाता, दफा हो जाओ यहाँ से, तुम लोग किराया नहीं देते और मेरी झोपड़ी टूटने वाली है, मैं इसकी मरम्मत करवाकर किसी और को दूंगा। शंभू और उनके बेटों ने बहुत मिन्नतें की, पर मालिक ने एक ना सुनी। एक रात भयानक तूफान आया और उनकी कच्ची झोपड़ी थावा बोल गई। सुबह जब मालिक आया तो तरस खाने के बजाय उन पर और गुस्सा करने लगा। देखो, तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हो गया, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। बेइज्जत होकर वो पूरा परिवार बारिश में भीगे हुए रास्ते पर चल दिया। अंधेरी रात में भटकते हुए वो एक धूप मैदान में पहुंचे, जहां एक बहुत बड़ा पुराना और जंग लगा हुआ हवाई जहाज खड़ा था। सब डर रहे थे, लेकिन बहुओं ने कहा, चलिए अंदर, कम से कम हम बारिश से तो बचेंगे। दोनों बहुओं ने मिलकर कमरा कैसे लिया। उन्होंने जंगल की लकड़ियों से झाड़ू बनाई, जहाज की सफाई की और कबाड़ को जुगाड़ से सजाना शुरू किया। पुरानी साड़ियों से पर्दे लगाए, कॉकपिट में रसोई बनाई और जहाज के केबिन को सास ससुर के लिए आरामदायक कमरा बनाया। उन्होंने उस लोहे के पैसे को एक सुंदर लोहे का महल बना दिया। अब उन्हें एक ही कच्ची झोपड़ी में सब कुछ होना नहीं पड़ता था। अब उनका अपना अपना एक एक कमरा होता है। बहुओं ने सिर्फ किचन ही नहीं, बालक जहाज के पिछले हिस्से में एक बहुत प्यारा सा वॉशरूम भी तैयार किया। उन्होंने जहाज के पुराने केबिन पैनल का इस्तेमाल करके 2 अलग उससे बनाए, एक नहाने के लिए और दूसरा टॉयलेट के लिए। पुराने जहाज की टंकी को उन्होंने बारिश का पानी जमा करने के लिए ऊपर फिट कर दिया, जिससे अब उन्हें नहाने और धोने के लिए पानी की भी कोई गंदगी नहीं थी। उस मैदान के बिल्कुल पास से एक नीली और निर्मल नदी बहती थी। जहाज के पास ही एक पुराना साफ पानी का चश्मा भी था। शंभू की दोनों बहुएं हर सुबह सूरज निकलने से पहले मिट्टी के मटके लेकर नदी पर जाती थी। वो नदी का ठंडा और मीठा पानी भरकर लाती थी, जो पीने और खाना बनाने के काम आता था। जहाज की खिड़कियों से उन्हें नदी का बहता हुआ पानी और हरी भरी घास दिखती थी। शाम को पूरा परिवार नदी के किनारे बैठता था, ठंडी हवा का मजा लेता था और सुकून की बातें करता था। अब उन्हें शहर के शोर और मालिक की चिकचिक से दूर सुकून मिल गया था। जहाज के पास जो छोटी सी खाली जमीन थी, बहुओं ने अपनी मेहनत से वहां बैंगन, टमाटर, मिर्च और हरी सब्जियां उगाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में वो छोटी सी जगह हरी भरी हो गई। अब उन्हें बाजार से सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं थी। गर्मियों की रातों में वो सब उस छोटी सी जमीन पर पुरानी चटनी बिछाकर ले जाते। सास ससुर, दोनों बेटे और दोनों बहुएं सब मिलकर वहां बैठते और तारों भरे आसमान को देखते। नदी की ठंडी हवा उन्हें छूकर गुजरती थी। शंभू अपने बेटों को पुरानी कहानियां सुनाता है और बहुएं दिन भर की थकावट भूलकर सुकून की सांस लेती हैं। रात का वक्त होता है, दोनों बेटे थके हारे घर लौटते हैं। दूर से ही जहाज की खिड़कियों से आती रोशनी देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो आपस में बात करते हैं, भाई, अगर हमारी बीवियां इतनी समझदार ना होती तो पता नहीं आज हम किस सड़क पर भटक रहे होते। इन्होंने कबाड़ को महल बना दिया। वो अंदर आते हैं और सब साथ बैठकर ताज़ा सब्जी और रोटी खाते हैं। दूर दूर से लोग उनका अनोखा घर देखने आते हैं। शाम का वक्त है, सूरज ढल रहा है। पूरा परिवार जहाज के पास अपनी सब्जियों के बगीचे में बैठा है और सब एक साथ बैठकर गरम गरम चाय पी रहे हैं। उनके चेहरों पर ऐसी खुशी है जो पहले कभी नहीं थी। घर दीवारों से नहीं, एक अच्छी बीवी और परिवार की हिम्मत से बनता है।